Hello, Jabbies. Welcome back in another episode of the Wellness Standard. Our class hopes so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's dive together in another episode of Guide This. तो यस अभी एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर वही सीन होता है, मतलब कि जब ऐशा और आर्या मिलकर पहल को घेर कर घूम रहे होते हैं। यहाँ पर आर्या जो है ऐशा से पूछती है कि मैं देख सकती हूँ ऐशा आपको कुछ ज़्यादा ही महल पसंद आ रहा है, मतलब कि आप हर चीज़ को इतने गौर से देख रहे हो, क्या इसके पीछे कोई वजह है? तो ऐशा कहता है मुझे बस इसमें इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो जगह है जहाँ पर आप पड़ी हुई हो। तो आर्या दिल में कहती है हाँ मुमकिन है, ये वही दिन है जिनमें मैं काउंट के घर में रही। हाँ वो यादें इतनी अच्छी नहीं, लेकिन ये भी सच है कि मैं यहाँ पर काफ़ी वक्त तक रह चुकी हूँ। और फिर यहाँ पर जो ऐशर है वो आर्या को सोचते हुए देख के कहता है क्या मैंने कुछ गलती कर दी? तो आर्या कहते मुझे माफ़ करना, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तो ऐशर कहता है दरअसल मैंने जब ये बात की तो मैं तुम्हारे चेहरे में फिक्र देख सकता हूँ, क्या कोई मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है? तो आर्या कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है, दरअसल मैं बस सोच रही थी कि हम लोगों को जल्दी मतलब कि जाना चाहिए, आपको काम होगा ना? तो ऐशर कहता है वैसे मैं अगर इसके बारे में सोचूं, क्या मतलब मेरा बिहेवियर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ठीक था? मतलब कि मैंने कुछ ओवर तो नहीं कर दिया? मैंने अपना बेस्ट दिया है एरिया। और वो बहुत ज़्यादा लाइक मतलब बिल्कुल पपीज़ की तरह मुँह बना के कह रहा होता है ये बातें। तो एरिया कहती है 1 मिनट, ये क्या चाह रहा है? क्या ये चाह रहा है मैं इसको प्रेज़ करूँ? ओह माय गॉड! और एरिया बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है और वो कहती है ये भी 20 साल का है और फिर भी ये बच्चे वाली हरकतें कर रहा है। ये कितना क्यूट लग रहा है और पीछे हमें दिखाया जाता है ऐशर और पपी का फेस, मतलब कि उन दोनों के फेस को कंपेयर किया जा रहा होता है यहाँ पर। फिर वो सीन वहीं कट हो जाता है। हमें यहाँ पर एक घर दिखाया जाता है जिसके बाहर आर्या कहती है कि हाँ पहले सब कुछ ठीक था लेकिन आज के दिन, और यहाँ पर हमें आर्या को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुई होती है और उसके हाथ में कोई लेटर होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मेरा नाम फ्री है और मैं आपकी जज हूँ, मतलब कि उस ट्रायल में जो जज थी वो हूँ। यहाँ पर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आपके पास वक्त होगा कि आप मेरे साथ चाय पे आ सके? और यहाँ पर आर्या कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कि मैं किसी नए पर्सन से नहीं मिलना चाहती थी, मेरी ऑलरेडी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है और मैं उन प्रॉब्लम्स का पहले सॉल्यूशन फाइंड करना चाहती थी, लेकिन मैं अब इन्हें बना भी नहीं कर सकती क्योंकि ऐश्वर्य के करीब है, मुझे इनसे मिलना ही होगा। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है वही लेडी प्रे जो कि आर्या को वेलकम करती है। यहाँ पर आर्या उसके इर्द गिर्द की फैसिलिटीज़ को देख के कहती है कि मुझे जहाँ तक मालूम है, मतलब कि रूमर्स के अकॉर्डिंग जो इम्पीरियल फैमिलीज़ के पास, जिन इम्पीरियल फैमिलीज़ के पर्सन्स के पास ज़्यादा बड़ा ओहदा नहीं होता, उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन ये लेडी इनके पास तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। शायद वो सारे रूमर्स भी झूठे थे। और यहाँ पर जो प्रे होती है वो कहती है कि फाइनली आर्या रोसेंट आप आ ही गई, मतलब मैं आपका बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी, आपके आने का शुक्रिया। तो आर्या कहती है आपको शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और यहाँ पर आर्या को वो मतलब कि कहती है कि बैठ के डिनर टेबल पर। आर्या बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब कि मुझे क्यों मिलना चाहती है, और ये बात वो दिल में बोलती है। यहाँ पर वो जो जज प्रे होती है वो बोलती है कि वाक़ई काफ़ी वक़्त हो गया आपसे मिले हुए, मैं लास्ट टाइम आपसे कोर्ट में मिली थी। आप यकीनन मेरा लेटर रिसीव करके बहुत सरप्राइज़ होंगी। ऐसे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या मैंने आपको परेशान किया यहाँ पर बुलाकर? तो अरे कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। जबकि वो दिल में कहती है हाँ, तुमने मुझे परेशान कर दिया। मतलब तुम मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मिलना क्यों चाह रही हो मुझे? और यहाँ पर वो लेडी कहती है कि दरअसल मेरी मेट्स ने बहुत एफर्ट्स किए हैं इन चाय को और इन ब्यूटीफुल चीज़ों को और डिलीशियस चीज़ों को बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इनकी खुशबू और इनका टेस्ट अच्छा लगेगा। प्लीज़ एन्जॉय करो। और वो कहती है हाँ, मुझे मेरे भी ख्याल था। उसके बाद वो खाती है और वो कहती है वाक़ई इसकी की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो लेडी बोलती है वाक़ई मुझे खुशी हुई इसको जान के। आर्या कहती है और अब मुझे ज़्यादा भी और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है। बात वो दिल में कहती है कि अब मुझे इससे भी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी टी और इतना अच्छा सामान क्यों बनवाया? यकीनन तुमसे मुझे बहुत बड़ा काम होगा। यकीनन तुम मुझे किसी बड़ी प्रॉब्लम में फँसाने वाली हो। ये सब बातें जो है आर्या बहुत ज़्यादा मतलब कि क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्रेशन में है। यहाँ पर हर कोई जो है वो उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी मकसद से आता है। तो वो थोड़ा परेशान है कि ये लेडीज़ से क्यों मिलना चाह रही है। ख़ैर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो हैं यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर आर्या की जो सामने लड़की बैठी होती है हरीफ़, वो बोलती है कि अगर तुम मेरी इजाज़त हो तो मैं तुम से एक बात पूछ सकती हूँ। क्या तुम जो हो अपनी हॉबीज़ मुझे बता सकती हो? तो आर्या कहती है मेरी हॉबीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, वैसे मेरे पास कोई ख़ास हॉबीज़ नहीं है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मेरे ख़्याल से रीडिंग बुक्स। तो वो लड़की बोलती है फ्रे कि मैं समझ सकती हूँ, तभी तुम इतनी इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम्हारी हॉबी जो है वो रीडिंग बुक है। तो आर्या बोलती है आपके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया। उसके बाद तो फ्रे दे दनादन बहुत सारे सवालात पूछना शुरू कर देती है। कहती है तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? तो आर्या कहती है मुझे मीट पसंद है। फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारी यही तुम्हारी जो ग्रोथ है उसका राज है, मतलब कि वाक़ई अच्छी बात है कि तुम मीट खाती हो, इसलिए तुम इतने अच्छे से ग्रो कर पाती हो। और फिर वो बोलती है कि चलो बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? वो बोलती है ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है ठीक है तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स कौन से हैं? तो वो बोलती है मुझे ट्यूलिप्स और लिलीज पसंद है। और उसके बाद वो बहुत सारे सवाल पूछती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, बताओ बताओ बताओ। और आर्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मतलब कि आप देख सकते हो वो लेडी कैसे आर्या के सर पे सवार हो रही है। खैर वो कहती है कि आर्या अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या प्लीज़ तुम मुझे एक फ़ेवर दे सकती हो? तो आर्या बोलती है क्या क्या फ़ेवर चाहिए आपको? और प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ज़रूर मतलब कि पूरी कोशिश करूँगी उसको करने के लिए। और फिर दिल में कहते हैं फाइनली ही मेन टॉपिक पे आ ही गई, चलो बताओ मुझे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझसे इतने अजीब-व-गरीब सवाल क्यों पूछ रही हो? और मुझे जानना है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और यहाँ पर आर्या को बोलती है क्या मतलब 1 सेकंड, तुमने मुझे बताया था कि तुम जल्दी 17 साल की होने वाली हो ना?
तो एरिया कहती है हाँ मैं 17 साल की होने वाली हूँ। तो कहती है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है क्या, तुम मुझे पहन के दिखाओगी। और उसके बाद वो एरिया को एक ड्रेस देती है जो कि एरिया जो है पहनना शुरू भी हो जाती है, और वो जब पहनती है तो वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो एरिया कहती है वैसे मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब इसमें ब्लू कलर यूज़ हुआ है जो कि मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन ये ड्रेस ये तो लड़कों का है ना, क्या ऐसा नहीं है। और फिर वो ये बात जब लेडी को बोल रही थी, मतलब कि फ्रे को बोल रही थी, तो फ्रे तो लिटरली रोना शुरू हो जाती है और कहती है वाकई ये साइज़ तुम्हें बड़ा है, लेकिन ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पे ये जच रहा है। और यहाँ पे एरिया कहती है ओ अभी भी ये अपनी बात पर नहीं आई, मुझे इससे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ रही है और ये सब हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे वो उसको थैंक यू तो कहती है, लेकिन वो बाहर आके कहती है कि प्लीज़ अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अब घर लौटना होगा। दरअसल मेरे पास एक और अपॉइंटमेंट भी है जहाँ पे मुझे जाना होगा। तो सॉरी फ्रे बोलती है कि मुझे मालूम है मैंने काफ़ी वक़्त ले लिया तुम्हारा, तुम जा सकती हो और साथ में ये टी भी ले जाओ। एक्चुअली ये वही टी है जो तुम्हें पसंद आई थी, मुझे यकीन है तुम घर जाके भी इसे पीना पसंद करोगी। तो एरी बोलती है बिल्कुल आपका शुक्रिया। उसके बाद वो मुड़ती है और लिटरली वो बहुत हाँफ़ रही होती है जैसे कि उसकी किसी बड़ी मुश्किल से जान छूट गई हो। फिर उसे पीछे कोई आवाज़ देता है कि लेडी एरिया, और ये कोई और नहीं वही फ्रे होती है। वो बोलती है कि काउंटेस यानी कि एरिया की माँ ने उससे कुछ बोला था यहाँ पर आने से पहले। तो एरिया कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम आप किसके बारे में बात कर रही हो। तो फ्रे बोलती है कोई बात नहीं, शायद उसने आपको कुछ नहीं बोला होगा, चलिए आप चले जाइए, आप अपना ख्याल रखिएगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एनी जो है वो एरिया से पूछती है कि आपके पास वाकई कोई अपॉइंटमेंट है लेडी। तो एरिया बोलती है हरगिज़ नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे अब घर जाना है, मुझे अपने बिस्तर पर लेटना और आराम करना है, तो प्लीज़ जल्दी से घर चलो। और उसके बाद एरिया को दिखाया जाता है तो दिल में कुछ कह रही होती है कि सॉरी दिल में कुछ कह रही होती है कि मुझे इतनी थकावट यहाँ पर आने से नहीं हुई, जितनी थकावट उसके बारे में सोचने से हो गई। मतलब कि मैं पूरा टाइम यही सोचती रही वो चाहती क्या है मुझसे, लेकिन एंड तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ज़्यादा थकावट भरा वही था, मतलब कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस कर दिया था। यहाँ पर वो टेबल पे बैठ कर या इसी चीज़ों के बारे में सोचती है, कहती है कि मुझे जल्दी से अपना खाना खाकर आराम करने जाना चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ, और मतलब शायद आर्या कुछ भूल रही है उसके बारे में सोच रही है। यहाँ पर कोई अपना हाथ जो है टेबल पे मारता है, और ये कोई और नहीं कहन होता है जो कहता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ फादर मैं शादी के खिलाफ हूँ, मैं एरिया को क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करने दूंगा। तो जो काउंट होता है वो बोलता है मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, हमारी जो बातें बातें थी क्राउन प्रिंस से वो हो चुकी है, तुम्हें अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सब कुछ हैंडल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो कहना है वो बोलता है बेशक आपने कर ली होगी, लेकिन आपने हाउस फ्रेडरिक से इजाज़त नहीं ली, यानी कि इसके हाउस से। तो यहाँ पर काउंट जो होता है वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फैमिली मैटर है और यहाँ का हेड मैं हूँ। और यहाँ पर जो मिली है वो कहती है कैन तुम्हें फ़ादर की बात माननी चाहिए, आफ्टर ऑल वो हमारी फैमिली के हेड है। और हमें समझ नहीं आता कि मिली क्या सोची, मतलब कि ये इतनी अच्छी कब से हो गई। और फिर वो कहती है कि कैन तुम्हें फ़ादर की बात माननी होगी, वो हमारी फैमिली के हेड है। और फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, मतलब कि कैन जो है उसका चेहरा देखते हुए उस फ्लैशबैक को याद करते हैं। उस फ्लैशबैक में हमें कैन और मिली दोनों दिखाए जाते हैं जो काउंट के पास आते हैं और कहते हैं कि पहले तो मिली कहती है कि मैं शादी के खिलाफ हूँ। तो कौन कहता है मगर मैं क्या करूँ, मतलब कि मैं शादी को रोक नहीं सकता, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो तुम लोग को ये बात माननी पड़ेगी। और ये कह के वो चला जाता है। और यहाँ पे मेरी जो है वो कैन से बोलती है कि कैन तुम भी तो इस शादी के खिलाफ हो ना, क्या तुम नहीं हो। तो कैन कहता है हाँ मैं हूँ, लेकिन हमारे पास हम क्या करें, हम शादी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मिली कहती है मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दोगे इस डेंजरस आइडिया में तो फिर मैं तुम्हारी जो स्ट्रगल है उसे अप्रिशिएट करूँगी। और यहाँ पर जो कैन है वो बातें याद करते हुए खामोश हो जाता है। और एरिया थोड़ा-सा बस कन्फ्यूज़ दिखाई देती है, मतलब कि वो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है? और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इनके जो इमोशंस हैं उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रही। यहाँ पे इनके दिल में चल क्या रहा है? हमें सामने दिखाया जाता है ऐसे शायद इनको इसको जो एरिया है वो नोटिस नहीं कर पाती, और वो कहती है कि मुझे याद है मेरी पास्ट लाइफ़ में एक ट्रैप था इस टाइम के दौरान, लेकिन मुझे वो ट्रैप याद बिल्कुल नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या भूल रही हूँ। और फिर वो सामने देखती है तो एशर होता है, और वो कहती है ओह! लॉर्ड एशर आप यहाँ पर? और फिर कहती है 1 मिनट मुझे याद आ गया, मुझे याद है लास्ट विज़िट जब उन्होंने किया था। और फिर हमें वापस उसी दिन की दिखाई जाती है मेमोरी, जिसमें लिखा होता है मतलब कि जिसमें कहा गया होता है कि ऐशा कह रहा होता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसी तारीख को अगले हफ्ते आपसे मिलने आना चाहूँगा। तो सॉरी आर्या कहती है ऑफ कोर्स आप ज़रूर मिलने आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और साथ में लिखा होता है कि मेमोरीज़ ऑफ द हैप्पी विज़िट। आगे हमें दिखाया जाता है और आर्या कहती है कि ओह! मैं भूल गई, वाक़ई वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा। और यहाँ पे ऐशा कहता है कि आप भूल गई थी कि मैं आज आने वाला हूँ, मुझे उदासी महसूस हो रही है। और यहाँ पर आर्या कहती है मैं भूली नहीं। एक्चुअली आज मैं उन्हीं से मिलने गई थी, मतलब कि आपको याद है ना, मगर बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, मतलब कि मैं बहुत बिज़ी थी तो मुझे याद नहीं रहा। और यहाँ पर जो वो है कैशियर है वो बोलता है कि किसी ने आपको प्रॉब्लम में फँसा दिया है एरिया, बताए वो कौन है? मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। तो एरिया कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस लेडी फ्रे के घर गई थी आज, और मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी चाय बनाई, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मतलब कि मेमोरीज़ दी है। और साथ में उन्होंने मुझे एक ड्रेस भी मतलब कि ट्राई करवाया, जिसको देखने के बाद मतलब कि जब मैंने उसे पहना तो उसे देखकर मैं रोना शुरू हो गई। वैसे मैं उनके पीठ पीछे उनकी बातें नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी ये अजीब था। तो ऐसे कहता है वैसे 1 मिनट मुझे उसके बारे में सोचूँ तो वो अजीब नहीं था, मतलब कि मैं समझ सकता हूँ कि मैंने उनके बारे में भाई के बारे में सुना था जो कि मेरे ख़्याल से आपके जैसा दिखता है। फिर क्राउन प्रिंस आके कहता है कि अगर मैं उसके बारे में याद करूँ तो तुम लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हो। मैं उनसे एक दफ़ा बचपन में मिला था, लेकिन इसीलिए शायद मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे उनकी याद आ जाती है। और मैं
बहुत अच्छे से याद है मुझे उनकी शक्ल, वो काफ़ी हद तक तुमसे मिली थी। तो एरिया कहती है कि क्या वाक़ई मैं उनसे इतनी ज़्यादा मिलती हूँ? क्या ये वाक़ई ऐसा मुमकिन है कि मेरी लुक्स उनकी से इतनी मिलती थी और इसीलिए उनको पहले से निकाल दिया गया? शायद इसीलिए, क्योंकि ब्यूटीफुल लोगों की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती है। और यहाँ पर जो ऐश्वर्या वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं उनकी पोर्ट्रेट जो है तुम्हें ढूँढ के दे सकता हूँ। तो ये कहती है नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, मतलब कि ऑफ़ कोर्स मुझे ज़रूरत तो है, लेकिन मैं आपको इतनी मुश्किल में नहीं डालना चाहूँगी। तो ऐश्वर्या कहता है कौन सा वो काम मैंने खुद करना है? तुम मुझे एक दफ़ा कहो तो सही, मैं ज़रूर वो काम करवा दूँगा। और फिर हमें ऐश्वर्या के पीछे दिखाया जाता है बेचारा लेन, जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, 11 तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे बुखार हो। और यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है दूसरा ब्राउन हेयर वाला, वो बोलता है कि प्रिंसेस ड्रॉप ने तुम्हें एक और काम देना है, तो प्लीज़ अपने इस काम को जल्दी ख़त्म करो। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, कोई बोलता है मैंने तुम्हें फिर से इस दफ़ा देखा, मैं फिर से तुम्हें इस हफ्ते देखने आऊँगा, तो प्लीज़ भूलना मत इस बार तुम। ये बात ऐश्वर्या ने बोली थी। यहाँ पे एनी कहती है गॉड, प्रिंस चले गए, उफ, मैंने उनको जब देखा था, मतलब कि हमें बताया जाता है कि एनी जो है वो इन लोगों के लिए चाय लेकर आई थी, वही चाय जो उसको प्रे ने दी थी। और यहाँ पर वो प्रिंस को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और यहाँ पर वो एरिया से पूछती है कि प्रिंस वो आए कैसे यहाँ पर? तो एरिया कहती है लास्ट टाइम वो आया था जब घर में मिलने के लिए मुझसे, तो काफ़ी लोग अजीब बिहेव कर रहे थे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बस स्नीक इन करेगा, घर में छुप के आएगा, वो भी विंडो से। तो एनी जो है वो विंडो के पास जाती है, वो कहती है कि वाक़ई प्रिंस इतने अच्छे क्लाइंबर है कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग पे चल जाते हैं, मुझे हैरत है इससे। ख़ैर यहाँ पर जो एनी है वो बताती है कि जो मिली की सर्वेंट है उन्होंने मुझे बताया कि मिली जो है वो फिर से लेडी इसके साथ लेटर्स एक्सचेंज कर रही हैं, और वो लेटर पढ़ते हुए बहुत मुस्कुरा रही थी, और लेकिन जो उनकी सर्वेंट है वो पढ़ी लिखी नहीं, तो वो जानती नहीं कि लेटर में लिखा क्या है। तो ये कहती हूँ मैं देख सकती हूँ, वैसे जब भी वो लेडी इसके साथ बात करती है और लेटर एक्सचेंज करती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। उस मेड से कहो उसकी हर चीज़ पे नज़र रखे, अगर कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताएँ। यहाँ पे एनी कहती है ऑफ़ कोर्स मैं ज़रूर करूँगी, और यहाँ पर साथ में अरे ये भी कहती है कि उस मेड को इसके बदले कुछ छोटा गिफ्ट भी देना। तो एनी कहती है आप फ़िक्र मत करें, मैं इस बात का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखूँगी। यहाँ पे आर्या कहती है ठीक है, तुम सही से काम कर रही हो, तुम अपना काम सही से करती रहो। और यहाँ पे आर्या कहती है वैसे मैंने सोचा था मैं तुम्हें मार दूँगी बेली, मतलब कि तुम्हें ज़हर दे दूँगी, लेकिन ये बहुत बचकाना होता। मैं इंतज़ार कर रही हूँ जब तक कि तुम कुछ नहीं करती, मतलब कि ये अच्छा होगा अगर तुम जो करो मैं उसी में तुम्हें फँसा दूँ। और आगे फिर हमें दिखाया जाता है, मतलब कि सुबह का सीन। यहाँ पर बाहर देखते हुए कहती है वाक़ई ये बहुत रश है, मैं यहाँ जाना नहीं चाहती। ये बात वो दिल में कह रही थी। यहाँ पे एरी कहती है कि बस चलिए आपको अब जाना होगा। और वो कहती है ठीक है अब हम चलते हैं। और यहाँ पर वो देखती है कि फिर से मिली ने काफ़ी सारी लड़कियों को टी पार्टी में बुलाया होता है। और ये बात जो है एनी एरिया को बताती है, और जैसे ही बोलती है वाक़ई यहाँ पे क्या कोई आज ख़ास दिन है, मतलब कि मुझे नहीं मालूम कि आज कोई ख़ास दिन हो। यहाँ पे मिली जो है वो एरिया के पास आती है, कहती है कि तुम शायद कहीं जा रही हो, वैसे तुम घर कब तक आओगी एरिया? तो एरिया बोलती है वैसे क्या मैं जा रही हूँ काम से और मैं शायद ना ही आऊँ। लेकिन मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कब आऊँगी घर, क्या इसकी ज़रूरत है? और यहाँ पे मिली कहती है कि वाक़ई मैंने कुछ तुम्हें हर्ट कर दिया, और इस वक़्त इसकी नौटंकी देख के सारे जो लोग हैं उसके करीब आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम कितनी इल मैनर्ड हो, तुम्हें तमीज़ नहीं। मेरी मिली ने तुमसे इतने प्यार से पूछा, लेकिन तुमने इतनी बदतमीज़ी से नहीं जवाब दिया, तुम बहुत रूड हो, तुम चली जाओ। तुम तो इस काबिल नहीं, तुम यहाँ पे रहो। और एरिया भी है जो है वो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए आराम से कैरेज में बैठी होती है। और यहाँ पर सारे जो हैं वो मिली को सिंपैथी दे रहे होते हैं, कहते हैं छोड़े इन्हें, हमें अपने दिन जो है उसे एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे मिली और जैसी वगैरह जब उसके अंदर कैरेज में बैठ जाते हैं, जैसे बोलती है मिस क्या आपको कुछ हुआ है? और एरिया जो है वो सोच रही होती है मिली की उस लोग के बारे में, कहती है जब भी ये मुझे ऐसे ही लोग दिखाती है, कहते हैं इसका कत्ल कर लो, मेरे लिए अपने ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल था। और फिर वो ऊंची आवाज़ में बोलती है नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मुझे बस अपने ग्लव्स उतारने हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। और फिर वो कहती है कि मैं जब भी उसके लुक दिखती हूँ मुझे काम नहीं रहा जाता। फिर हमें स्कूल का मतलब कि स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे पेरेंट गेट पे देखता है एरिया और जैसी को आते हुए, वो कहता है एरिया एरिया वेलकम आप तीनों को। और खास तौर पे एनी को देखती है तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और एनी भी पेरेंट को जाके सीधा गले ही लगा देती है और कहती है कि मैं काफ़ी दिन बाद तुमसे मिली। और वो लोग कुछ बात आगे कहते हैं, इससे पहले ही एरिया बोल देती है तुम लोग के पास काफ़ी वक्त है बातचीत करने के लिए, तो प्लीज़ बाद में बातचीत कर लेना। पेरेंट भी चाहे तो शर्मिंदा हो जाता है, वो पूरा मतलब उसकी कान जो है वो लाल हो जाता है, कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा लेडी, आपने सही कहा, हमें बाद में बात करनी चाहिए। और यहाँ पर जो सारा है वो रेडी एरिया के पास आती है भागते हुए। एरिया कहती है सारा आप यहाँ पे क्या करिए? सारा कहती है दरअसल मैंने तुम्हारे लेटर के रिस्पॉन्स में एक लेटर लिखा था जो मैं तुम्हें खुद देने आई हूँ। तो वो कहती है एरिया कहती है क्या ये इसके बारे में हो सकता है? और उसके बाद हमें लेटर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वैसे वाकई मुझे बहुत खुशी होगी इस स्कूल में टीचर बनकर, मतलब कि एरिया ने जो स्कूल में टीचर बनने का जो इन्विटेशन दिया था, ये उसके रिस्पॉन्स में लेटर है। आगे हमें सारा और एरिया को दिखाया जाता है जो वापस गले लग के बहुत ज़्यादा लाइक उछल रही होती है, और यहाँ पर बोल रही थी कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। और यहाँ पे पेरेंट्स जो होता है यहाँ पे पेरेंट्स जो होता है वो बोल रहे थे कि दीदीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है, मैं आपको किसी और ज़्यादा प्राइवेट जगह पर ले चलूँ।
और फिर हमें इनको दिखाया जाता है मतलब कि रूफ से कहीं पे देख रहे होते हैं और यहाँ पर नीचे सेरेमनी चल रही थी। ऊपर ये लोग बोल रहे होते हैं कि अरे सारा बोलती है वाकई मुझे काफ़ी वक्त लगे तुम्हारे लेटर के रिस्पॉन्स पे, इसलिए मैंने सोचा तो मैं खुद यहाँ पर ये देने आऊँ। और ये वक्त मुझे मार्को स्वेंसन की वजह से लगा, जा रही है कि ओ मार्को स्वेंसन कहीं मैं उनकी बैड बुक्स में तो नहीं आ जाऊँगी आपको इन्वाइट करने के लिए। तो सारा कहती है नहीं, वो तो खुद आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और वो कहते हैं आप बहुत अच्छा काम करी हो, हमेशा आपकी तारीफ करते हैं जब उनको मौका मिलता है। और ये सब बातें सुनकर एरिया जो है वो खुश होती है और कहती है कि वाकई वो बेचारे भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते होंगे क्राउन प्रिंस की पार्टी और वो जो एरिस्टोटिक पार्टी है उसके मसलों को सुलझाने में। तो सारा कहती है इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आर्या कहती है कि वाक़ई मतलब कि ख़ैर जो भी हो छोड़ो इसको। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि नाम उन लोगों के लेना शुरू हो जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है। मतलब कि कहा जाता है कि पार्टिसिया आयरलैंड और उसके बाद कहा जाता है हैंस। और यहाँ पे हैंस बेचारे तो खुद शॉक्ड होता है। हमें फाइनली हैंस को दिखाया जाता है। बाय द वे हैंस वही लड़का है जो न्यूज़पेपर डिलीवर करता था और जस्सी को शायद ये पसंद है। और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। और यहाँ पर आर्या बोलती है कि हैंस तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं तुम्हें पास में जानती हूँ, मैं ये बस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम जैसी की दोस्त हो। बाय द वे स्कॉलरशिप में ये था मतलब कि स्कॉलरशिप तो उसको पहले ही मिली हुई थी। अभी फ़िलहाल इन 2 लोगों को इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि इनकी फैमिली के, क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो इन पे डिपेंड करती है, तो इनकी फैमिली के एक्सपेंसेस भी जो है वो स्कूल उठाएगा जब तक ये अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, मतलब कि स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस कर सके इसलिए। उसके बाद सारा को दिखाया जाता है जो बोलती है कि वाक़ई एरिया हर कोई तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट करता है। एरिया भी सारा को देखती है। खैर यहाँ पे हमें एनी को दिखाया जाता है और जिससे एरिया पूछ रही होती है कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये ब्रॉच ये वैसा ही ब्रॉच है जो कि मैंने तुम्हें और जेसी को दिया था, यानी ऐसा नहीं है क्या? तो एनी कहती है हाँ, मुझे आपको इसके बारे में बताने दें। स्कूल का हर फर्द इस ब्रॉच को पहनेगा जो कि दिखाता है कि हम आपसे बहुत लॉयल हैं लेडी एरिया और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसी कहती है कि वाक़ई ये हमारे ब्रोचेस से बहुत सिमिलर है। तो एनी कहती है हाँ, तो जैसी कहती है प्लीज़ तो फिर तुम मुझे भी एक दोगी? तो एनी कहती है ओह सॉरी, मैंने ऑलरेडी सारे ब्रोचेस जो है वो बाँट दिए हैं, तो प्लीज़ मैं तुम्हें अगली दफ़ा दूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तो जैसी कहती है नहीं इट्स ओके, मैं अगली दफ़ा लूँगी। और यहाँ पे एरिया कहती है एनी तुमने पैसे काफ़ी खर्च किए होंगे इस पे, लेकिन मुझे लग रहा है ये वर्थ इट होगा। और यहाँ पर सारे जैसी बोलती है कि वाक़ई हमें टी पार्टी में काफ़ी वक़्त लग गया, लेकिन इनकी टी पार्टी अब तक ख़त्म ही नहीं हुई। क्या हो सकता है? ऐसी क्या प्लानिंग हो रही है यहाँ पर? और उसके बाद वो खामोशी से अंदर जा रहे होते हैं कि ये पर्पल हेयर वाली लड़की पंगा लेती है और कहती है कि तुमने आर्या के हाथ में वो ब्रेसलेट देखी, वो ब्रेसलेट कितनी कॉमनर लग रही है, आफ्टर ऑल उसको कॉमनर्स में इंटरेस्ट जो इतना है। और फिर यहाँ पर एनी जो है वो बोलती है क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है कि क्राउन प्रिंस ने दी थी, तुमने ऐसी ब्रेसलेट कभी देखी भी नहीं होगी। और उस लड़की का बुरा सा मुंह बन जाती है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पर हमें मिली और अकाउंट को दिखाया जाता है जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। बाय द वे वो क्या कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पे एरिया जो है उनको खिड़की से झांक रही होती है और बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। जब तक कि कुछ गड़बड़ नहीं होती सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद उसके गेट पे कोई नॉक करता है और वो एरिया बोलती है कि कौन है वहाँ पर। गेट के पीछे से आवाज़ आती है कि मैं एरिया मैं हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो क्या तुम आओगी बाहर मुझसे बात करने के लिए? और फिर एरिया दिल में बोल रही होती है कि मिली ये यहाँ पे क्या कर रही है? मतलब कि क्या प्रॉब्लम क्या है मिली के साथ? और हमें दिखाया जाता है मिली के साथ काउंट भी होता है। यहाँ पर मिली जो है वो बोलती है कि हम तीनों को बात करने की ज़रूरत है। तो एरिया कहती है किसके बारे में? और फिर मिली जो है वो एरिया के अकाउंट की तरफ घूमती है, तो काउंट बोलता है हाँ मिली बताओ तुम्हें किसके बारे में बात करी? तो मिली कहती है वेल ये इसके बारे में। और वो काउंट को बहुत ज़ोर से किसी मुँह से धक्का देती है। और कौन बेचारा जो है वो बस नीचे गिर जाता है और वो उम्मीद से आर्या की तरफ देखता है कि आर्या उसे बचा ले, लेकिन आर्या का हाथ वो उस वक़्त बहुत छोटे हैं काउंट को सँभालने के लिए और काउंट जो है वो नीचे गिर जाता है। ख़ैर हमें अब कुछ हद तक इन बिली की जो चाल है वो समझ आ रही है और काउंट बेचारा पीछे गिरता जाता है और पता नहीं अब इसके साथ होगा क्या? सो यस अभी इट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जाने से अगर प्यार है तो कमेंट छोड़ के जाओ और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कॉमिक एक्सप्लेन हुई देखना पसंद है उसके साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना। सो यस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।